ने खड़ी एक निजी प्राइवेट बस को टक्कर मारी। बस आगरा से लखनऊ जा रही थी। टक्कर लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं एक की हालत स्थिर बताई जा रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को फेसबुक पर आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करना इतना महंगा पड़ गया, जिसका खामियाजा अब उनकी पत्नी और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हम बरेली की बात कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विष्णु शर्मा पर यह आरोप लगा है और उन पर सीपीगंज के रहने वाले अंशु सागर ने अभद्र भाषा और मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद बरेली पुलिस ने विष्णु शर्मा पर कई संगीन धाराओं में थाना इज्जत नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया है और विष्णु शर्मा की तलाश शुरू कर दी है। और अब पुलिस लगातार विष्णु शर्मा की खोज में उनके घर पर और जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन विष्णु शर्मा का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं सपा कार्यकर्ता विष्णु शर्मा की पत्नी शालिनी शर्मा का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। मेरे हस्बैंड को जो है 25 तारीख की सुबह यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए थे, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको ले जाने के लिए आए थे अपने साथ में। और मुझे कहा गया कि उनको आप लाइए। मैंने कहा वो है ही नहीं मेरे सामने। जब वो यहाँ पर नहीं मिले तो उन्होंने जो है यहाँ पर पुलिस को लगातार मेरे यहाँ तब से बिठा रखा है। 25 तारीख से पुलिस मेरे यहाँ कंटिन्यूस दिन रात बैठी हुई है और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जो है कुछ आरएसएस के खिलाफ जो है कुछ टिप्पणी की है फेसबुक के थ्रू। जबकि हमने जब आरएसएस हमने जब उनकी वो फेसबुक आईडी को जब चेक किया तो वहाँ पर किसी भी तरह का हमें कुछ भी इस तरह का कोई टिप्पणी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और मुझे ऐसा जो लग रहा है वो ये लग रहा है किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये षड्यंत्र काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले साल कोविड जब हुआ था तब से ये चीज़ें चल रही हैं और अभी ये जाकर पीक पर आ गया और इस समय इन्होंने ये दिखाया है कि उन्होंने कुछ ऐसा फेसबुक पे कमेंट किया जिस वजह से वो यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए आए। इस पूरे घटनाक्रम पर जब के न्यूज की टीम ने बरेली समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अगम मौर्य से बात करना चाही तो साफ तौर पर उनका कहना है, पूरी निष्पक्ष जांच करिए, क्योंकि उनका ये कहना था, उनके भाई का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने ये कहा था कि ये उनका फोन गिर गया है कहीं और उनके फोन के थ्रू ये कुछ हुआ है। तो मैंने कहा इसमें पूरी निष्पक्ष जाँच हो। फिर मुझे ये पता चला कि उनके घर पे महिला सिपाहियों को बिठा दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक तरीके से उनको हाउस अरेस्ट करा गया है। 2 दिन बाद अगले दिन मेरी फिर कप्तान साहब से बात हुई थी। मेरी आज भी कप्तान साहब से बात हुई है, क्योंकि मुझे ये बाद में ये हुआ है उसमें SC ST भी लगा दी गई है। तो मेरी कप्तान साहब से बात हुई, उनको वो कह रहे हैं कि हाँ SC ST हम लोगों को ये पता चला है कि गलत है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वो पूरी CCTV कैमरे की निगरानी में है। ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये मांग करी है कि जब SC ST वाली भी फर्जी आई है तो इस वाली IT एक्ट की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि उसका पक्ष भी सामने आना चाहिए और हर हाल में उनके घर से पुलिस वालों को हट जाना चाहिए। इसी दौरान SP सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि उस व्यक्ति के द्वारा वादी के साथ गाली गलौज की गई, जाति शब्दों का प्रयोग किया गया और मारपीट की गई, जहां से मारने की धमकी दी गई। इस संदर्भ में थाना इज्जत नगर पर 153 है, 323, 504, 506, 66B और 310 SC ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नहीं, अगर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो नज़रबंद करने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, उनके पति उसमें नामजद हैं और अन्य व्यक्ति भी उसमें हैं, कुछ अज्ञात लोग भी हैं। हम उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाए हुए हैं और जो जहाँ तक बात है कि SC ST का जो फर्जी मामला है, विवेचना की जा रही है, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के द्वारा विवेचना की जा रही है। जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को फेसबुक पर आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करना इतना महंगा पड़ जाएगा, इसके बारे में पीड़िता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पूरे मामले में आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विष्णु शर्मा को अब आरएसएस पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है और जिसका खामियाजा उनकी पत्नी और उनको बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हम बरेली के विष्णु शर्मा की बात कर रहे हैं, जो कि रियल एस्टेट के बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले आरएसएस के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन अब पुलिस 3 दिन बीत जाने के बाद भी उनका पता नहीं लगा सकी है। और अहम बात यह है कि उनकी पत्नी शालिनी शर्मा का कहना है कि बरेली पुलिस ने मुझको मेरे ही घर में नज़रबंद कर दिया है और मुझको बंदिशों में लाद दिया है। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती और
कोई भी मेरे घर में नहीं आ सकता। काफ़ी बंदिशों से इस समय शालिनी शर्मा गुजर रही हैं और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रही हैं। प्रताड़ना के साथ साथ उनके बच्चों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके दोनों बच्चों अब शालिनी शर्मा द्वारा उनके घर पे, नानी के घर पर भेज दिए गए हैं। लेकिन अब अहम बात यह है कि शालिनी शर्मा ने बरेली एसएसपी से गुहार लगाई है कि उनको अब बरेली पुलिस की प्रताड़ना से दूर किया जाए और बरेली पुलिस को उनके घर से हटाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर बरेली एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि विष्णु शर्मा पर कई आरोप लगे हैं और मारपीट के आरोप भी लगे हैं, जिसमें SC/ST एक्ट भी दर्ज की गई है, जिसके तहत उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनकी तलाश जारी है। लेकिन विष्णु शर्मा का अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। और एसपी सिटी का कहना यह भी है कि शालिनी शर्मा ने उन पर जो भी नज़रबंद के आरोप लगाए हैं, बरेली पुलिस पर आरोप लगाए हैं, वो सारे निराधार हैं। बरेली पुलिस सिर्फ और सिर्फ उनके घर पर पूछताछ के लिए जाती है, कोई भी नज़रबंद का तरीका नहीं अपनाया जाता है। बरेली से कैमरा पर्सन विकास के साथ सानू कुमार, के न्यूज़। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर ललितपुर के थाना जाखलौन अंतर्गत